नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। संयुक्त अरब अमीरात ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। श्री मोदी ने कहा कि वे भाग्यशाली हैं कि संयुक्त अरब अमीरात ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मूल के लोगों से कहा कि ये सम्मान केवल मेरा नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों और आप सबका है। अबू धाबी के जायद स्पोर्ट्स स्टेडियम के एहलन मोदी कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात के विभिन्न क्षेत्रों और भारत के विभिन्न राज्यों के लोग इस स्टेडियम में एकत्रित हैं और सभी का मन एक दूसरे से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि वे अपने साथ उस माटी की खुशबू लेकर आए हैं जहां उनका जन्म हुआ है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों ने संदेश भेजा है कि उन्हें भारतवंशियों पर गर्व है। प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी मोदी के नारे से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि सरकार को किसानों के हितों की चिंता है और सरकार के दरवाजे किसानों के लिए खुले हैं। आज मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान संगठनों के लिए ये समझना जरूरी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर जिस कानून की बात की जा रही है उसका जल्दबाजी में फैसला नहीं किया जा सकता। श्री मुंडा ने कहा कि किसानों से पहले हुई बातचीत में कई विषयों पर सहमति बनी है और कई किसान प्रतिनिधियों ने माना है कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है तथा उनकी समस्याओं को लेकर प्रशासनिक स्तर पर काम जारी है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि किसान संगठनों के प्रतिनिधि रचनात्मक सोच के साथ अपना पक्ष रखें। बातचीत से हर समस्या का समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र राज्यों का विषय भी है और राज्यों की भी जिम्मेदारी है कि वे कृषि क्षेत्र और किसान हित में कार्य करें। श्री मुंडा ने कहा कि समग्र सोच के साथ ही समस्याओं का हल संभव है। हरियाणा गृह विभाग ने किसानों के दिल्ली कूच के चलते हरियाणा के 7 जिलों अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल व जींद में इंटरनेट सेवाएं अब कल तक निलंबित रहेंगी। गौरतलब है कि पहले सरकार द्वारा इंटरनेट सेवा 13 फरवरी तक रात 12 बजे तक बंद करने का आदेश दिया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार बैंकिंग सेवाओं में इंटरनेट के प्रयोग, बैंकिंग एसएमएस एवं साधारण एसएमएस सेवा और रिचार्ज सेवा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया, लेकिन बल्क एसएमएस सेवा पर प्रतिबंध रहेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री APAAR भारत में छात्रों के लिए महत्वाकांक्षी और वैश्विक दस्तावेज होगा। नई दिल्ली में APAAR एक राष्ट्र एक विद्यार्थी पहचान पत्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री प्रधान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अब तक 25 करोड़ APAAR पहचान पत्र बनाए जा चुके हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि ये पहचान पत्र एकेडमिक, बैंक ऑफ क्रेडिट और डिजी लॉकर की आपस में कनेक्टिविटी ने इसके प्रयोग को और भी आसान कर दिया है। मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता किए बिना प्रवासन और एकीकरण के प्रावधानों को शामिल कर रही है। उन्होंने कौशल और ज्ञान के माध्यम से शिक्षा में स्पर्धा को आकांक्षी बनाने का आग्रह किया। आज देश भर में बसंत पंचमी का त्योहार श्रद्धा एवं उल्लास से मनाया जा रहा है। माघ शुक्ल पंचमी के इस अवसर पर ज्ञान, विवेक और विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बसंत पंचमी की बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने मां सरस्वती से हर एक के जीवन में ज्ञान और विवेक के आलोक की प्रार्थना की है। हरियाणा से भी आज कई जगह से बसंत पंचमी मनाए जाने के समाचार मिले हैं। पलवल में आज बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में आयुष विभाग द्वारा गांव खजूरका स्थित अंबेडकर भवन में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मरीजों का आयुष पद्धति से इलाज किया गया और उन्हें निःशुल्क दवाइयां व पौधे वितरित किए गए। इस अवसर पर योगाचार्य डॉक्टर रामजीत ने लोगों को सूर्य नमस्कार से होने वाले फायदों के बारे में बताया। अंबाला छावनी और अंबाला शहर के विभिन्न मंदिरों में भी आज पूजा अर्चना के साथ हवन यज्ञ किए गए और जगह जगह भंडारे लगाए गए। अंबाला छावनी के आर्य कन्या महाविद्यालय में कविता वाचन एवं स्लोगन प्रतियोगिता करवाई गई। हरियाणा सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के चंडीगढ़ मुख्यालय में कार्यरत सहायक प्रबंधक विजयपाल सिंह ने 5वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 48 मीटर जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।